Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to English Grade 9. I'm your instructor Zia Hamid. I hope that you're doing well. Students, today for lecture 5, we have the SLO, which we are very familiar with. Demonstrate knowledge and application of parts of speech in oral and written communication in varying degrees of complexity. Today we are going to talk about adverbs and also we are going to talk about relative clause. तो सबसे पहले adverb के बारे में बात करेंगे. It's a part of speech. So students in the Zoom class, the Renaissance School, क्या आप लोगों को clear है? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. All right. Now as we know, adverb is one of the parts of speech. हम adverb use करते हैं verb को modify करने के लिए. That's why we call it adverb. नेम से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एडजेक्टिव्स में हम अपने नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं एंड मॉडिफाई करते हैं. बट इन एडवर्ब वी मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स, वी मॉडिफाई डिफरेंट वर्ब्स. ऑलराइट, तो हमने देखना है एडवर्ब एंड वी नो एडवर्ब is a kind of a parts of speech that is categorized into different parts. जिस तरह adjectives की हमने क्या पढ़ी थी? Degrees, positive, comparative and superlative degrees. और हमें पता है कि हमने positive में word को किस तरह यूज करना है. comparative हो तो हम er या more इस्तेमाल कर देते हैं और superlative degree हो तो हम क्या करते हैं मोहम्मद? most या est इस्तेमाल कर देते हैं. अगर एक लफ्ज है ब्यूटीफुल, इसके साथ मोर ब्यूटीफुल एंड देन इट बिकम्स सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड, बेटर, बेस्ट. तो कुछ एडजेक्टिव्स रेगुलर होते हैं, कुछ इररेगुलर होते हैं. खैर, इसी तरह एडवर्ब की जब हम बात करेंगे तो हम एडवर्ब को पहले डिफाइन करेंगे, वो क्या वर्ड्स हैं ये देखेंगे, लेकिन फिर हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, चार काइंड्स, चार तरीकों से हम एडवर्ब्स को डिवाइड करते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले एडवर्ब. हु इज गोइंग टू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एडवर्ब? यस, एनी वर्ड फ्रॉम द रेनेसां. अस्मा, अदनिया, हार्निश भी है यहां पे. रेज योर हैंड. ओके, अस्मा इज देयर. ऑलराइट, एनी वन ऑफ यू? जी, एनी बेसिक? यस, देखें, वर्ब है प्लेड. ही प्लेड ब्यूटिफुली. उसने खेला. किस तरह खेला, किस अंदाज में खेला? बैडली, ब्यूटिफुली, स्मार्टली, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंटली. ही प्लेड क्विकली. या क्या मतलब, एडवर्ब वो वर्ड है जो हमारे वर्ब को मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई से क्या मुराद है? वर्ब के बारे में कुछ डिटेल बताता है. तो adverbs of time provide information about when an action takes place. अच्छा, कुछ adverbs हैं जो हमें वक्त का बताते हैं. कौन सी चीज, कौन सा एक्शन कब हुआ. verb कब, when was it actually happened in the past. So that is what we call adverb of time. सबसे पहले provide information about when an action takes place. When an action takes place, कब वो एक्शन हुआ. कब, कब से क्या मुराद है? टाइम. दे इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइम. टाइम भी हो सकता है, कितनी मुद्दत है, कितनी देर तक हुआ, और फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है ऑफ एन एक्शन, यानी एक एक्शन कितने फ्रीक्वेंटली हुआ. यूजुअली, जैसे यूजुअली लफ्ज है, अक्सर जैसे हम उर्दू में कहते हैं अक्सर व बेशतर, कभी कभार. तो ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है. एग्जाम्पल इंक्लूड नाउ. नाउ यानी अभी, जल्द ही, कल, जो गुजरा हुआ है. ऑफन मींस अक्सर एंड ऑलवेज मींस हमेशा. तो ये हमारे एडवर्ब्स को, एडवर्ब जो है हमारा जो वर्ब है कि कोई एक्शन हमेशा होता है, कभी कभी होता है, अभी हो रहा है, सून, नाउ. तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे
एडवर्ब्स हैं ऑफ टाइम. ऑलराइट, he always comes on time. Always, this is a kind of adverb that is describing that he comes. Coming is an action, but how? Always. He often comes late, or he is usually late for school. So ये जो he usually comes late for school, जहां पे verb clearly mention होता है या नहीं mention होता, तो usually mostly these are the adverbs that are ending in ly. Usually, quietly, miserably, beautifully, sadly, badly, ये जो ly पे एंड होते हैं ये हैं आपके adverbs मोस्टली. ये एक निशानी है. और दूसरे adverbs इस तरह के होते हैं, कल, tomorrow, often, always, frequently, now and then, ये सारे वो वाले adverbs हैं. Adverb of place क्या जाहिर करेगा? जगह को. convey information about the location or direction of an action. एक एक्शन परफॉर्म हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ब. वेयर, किस जगह, किस तरफ. तो वो वाले जो वर्ड्स हैं वो सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे. उसमें क्या आती है? लोकेशन एंड डायरेक्शन. दे आंसर द क्वेश्चन. इनसे हमें इन सवालों का जवाब मिलता है कि कहां पे, एंड डिस्क्राइब द पोजीशन और मूवमेंट ऑफ द एक्शन. वेयर talks about the location. Position or movement talks about direction of the verb. For example, ये जो आपके words हैं, here, there, everywhere, near, abroad, these are the kind of adverbs जो हमें बताते हैं कि हमारा verb किस position पे, किस तरफ है. For example, He spread the chocolate everywhere. उसने spread की chocolate कहां की? Where? Everywhere, हर जगह. या हम कहते हैं He's coming near me. Near, he's coming. But coming is it's a verb, आना. लेकिन कहां, कितना, कहां पे आ रहा? Near me. हम डायरेक्शन बता रहे हैं, पोजीशन, राइट. अब्रॉड, एवरीवेयर, देयर, ये जो सारे वर्ड्स हैं, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. सो हमने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम टॉक्स अबाउट व्हेन एन एक्शन हैपेंस, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर, डायरेक्शन और मूवमेंट. ये आपने याद रखना है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर. Describe how an action is performed. क्या उसका अंदाज था, किस मैनर में था. मैनर क्या है? चीज को करने का तरीका. जैसे हम कहते हैं डोंट यू हैव सम मैनर्स टू डू समथिंग, कि आपको तरीका नहीं आता कि कौन सी चीज किस तरह करते हैं. मैनर, ये वहां से लफ्ज है. डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. They provide you details on the manner or method, तरीकेकार, अंदाज, in which something happens, जिसमें कुछ होता है. For example, quickly. Quick का क्या मकसद है? क्या मतलब? जल्दी, very good. जल्दी से, देरी से. तो ये सारे adverb हैं, लेकिन adverb of manner हैं. Carefully. Cross the road carefully. Please carefully cross the road. क्रॉस करना वर्ब है. किस तरह क्रॉस करना है? केयरफुली, ख्याल से, ध्यान से. तो आपने देखा कि मोस्टली आपके एडवर्ब्स ly पे एंड होते हैं. effortlessly, beautifully, sadly, badly, miserably, और भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो ly पे खत्म होते हैं. तो मोस्टली जो ly पे खत्म होने वाले एडवर्ब्स हैं, दे आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर. Then you have adverbs of degree. Modify adjectives, verbs or other adverbs to indicate the intensity, शिद्दत, extent. कौन सी चीज, कौन सा verb, उसकी क्या शिद्दत है, उसकी क्या, उसकी कितना वो हुआ है, extent क्या है उसका, और degree of an action or quality. For example,
हम किसी वर्ब के बारे में बात करेंगे तो हमारे जहन में एक सवाल आएगा, किस हद तक ये काम हुआ, इस एक्शन को किस हद तक किया गया, टू व्हाट एक्सटेंट, किस लिमिट तक। तो ये जवाब आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव दिस वेरी बेसिक वर्ड वेरी, जो हम बहुत यूज करते हैं, इट्स वेरी इजी। हम कहते हैं ना, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी हार्ड, ही इज वेरी क्लेवर। तो ये जो वेरी है, दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर मैं कहूं ही इज बैड, राइट, अगर मैं कहूं ही इज वेरी बैड, क्या फर्क है इसमें? जी अस्मा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? सर डिग्री का। यस, इंटेंसिटी। हम अक्सर कहते हैं ही इज वेरी वेरी वेरी, और कितने ज्यादा वेरी लगा देते हैं। तो कितने ज्यादा वेरी और एक वेरी फर्क है। एक दफा मैंने कहा कि 10 दफा द टेस्ट वॉज वेरी 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 इजी, और मैं कहता हूं द टेस्ट वॉज इजी, और फिर मैं कहता हूं द टेस्ट इज वेरी इजी। तीनों में डिग्री का फर्क है, इंटेंसिटी फर्क है। अगर एक इंसान कह रहा है कि द टेस्ट वॉज वेरी इजी, हो सकता है आसान, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक एक्साइटमेंट में कह रहा है द टेस्ट इज वेरी 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 इजी, इट मींस इट माइट बी सो मच इजी दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दिस टेस्ट इज वेरी इजी। तो ये जो वेरी है, दिस इज टेलिंग यू डिग्री। टू, ऑलराइट, यू आर टू लेट, you have arrived too early, यानी बहुत जल्द। You have arrived early, you have arrived too early। एक है जल्दी, एक है बहुत ज्यादा जल्दी से, दोनों में फर्क है। तो टू भी क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो अगर मोहम्मद कहे आई एम सो टायर्ड, आई एम सो थर्स्टी, आई एम सो हंग्री, आई एम सो मच एंग्री एट यू, तो instead of saying I'm hungry, I say I'm so hungry I could eat a horse. Can you? No. All right, looks like you can only eat the leg of the horse or a little part. All right, so इसी तरह quiet, it's quite easy to, एक होता है quiet, अगर मैं आपको खामोश, एक है quit करना, किसी चीज को छोड़ देना, हार मान जाना, क्विट करना। एक है क्वाइट, खामोश, एक है क्वाइट। ये जो क्वाइट है, QUITE, इसका मतलब है ये भी आसानी के लिए और इंटेंसिटी के लिए, डिग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स क्वाइट इजी, यू नो, ऐसे ही है। इट्स क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट हार्ड, द टेस्ट वाज क्वाइट इजी, बहुत आसान था। तो ये भी इसी तरह। और एक वर्ड है हमारे पास एक्सट्रीमली, ऑलराइट, द रेस वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी रेस। इट वाज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली सैड टू नो दैट। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम किस लिए वर्ड यूज करते हैं? एक हद से ज्यादा, यू नो, एक होता है एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत ज्यादा दर्जे पे। तो वेरी, टू, सो, क्वाइट एंड extremely, these are all your adverbs of degree. All right, so we have seen now adverb of time, जिसमें now, soon, yesterday, often, always. Then we saw adverbs of place, जिसमें क्या है? यहां, वहां, हर जगह, और करीब, उस तरफ, abroad, across, all these are your adverbs of place. Then you have adverbs of manner, like happily, he ate the cake happily, उसने केक खाया बहुत खुशी से। तो हैप्पीली, सैडली, एफर्टलेसली, एफिशिएंटली, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर दीज, you need to memorize these: very, to, so, quite and extremely. They are representing degrees. All right, then we have adverb of frequency. frequency से क्या मुराद है? एक लफ्ज है frequent, एक वक्त में कितनी दफा, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है
I hope you have a very good idea about it. Adverb of frequency express how often an action occurs. एक action कितनी बार एक मुद्दत में होता है. They provide information about the regularity or repetition of an action. एक action होता है, उसकी क्या रेगुलरिटी है, वो रोज होता है, विद इन अ मिनट, इट इज हैपनिंग ऑफन, राइट, रेपिटेशन ऑफ एन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल यहां भी आप देख सकते हैं ऑलवेज, यहां पे भी है, और एडवर्ब ऑफ हमने यहां पे भी देखा था, टाइम में भी देखा था. ठीक है, सो दे आर कैटेगराइज्ड बोथ वे. ऑफन या इसे ऑफ्टन भी कहा जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है. ऑफन, सेल्डम, सेल्डम कभी कभी के लिए इस्तेमाल होता है, समटाइम्स. ऑलराइट, नेवर कभी भी नहीं. एक एक्शन, आई विल नेवर डू दिस. व्हाट विल आई नॉट डू, कब नहीं करूंगा, आई विल नेवर डू दिस, यानी द चांसेस ऑफ दिस एक्शन हैपनिंग इज नथिंग, नो. यस, यस, you have raised your hand. Sir, what is different between adverb of frequency and adverb of degree? Frequency में हमने देखा how frequently an action happens, और डिग्री में हम देखते हैं उसकी इंटेंसिटी. ठीक है, डिग्री में हम देखते हैं उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत, उसकी डिग्री, और हम फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि वो कितनी दफा हुआ. फ्रीक्वेंट, how frequent did an action happen or the action is happening. Rarely, rarely means बहुत कम. अब देखें, seldom, never, अब seldom और rarely interchangeably यूज होते हैं. always और never ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है ना, टोटली ऑपोजिट है. often, usually कुछ सिनोनिमस होते हैं, कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटरचेंजेबल है, कुछ बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो इस तरह बहुत सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. आपको पता चलेगा कि हम एक्शन की बात कर रहे हैं कि वो कैसे हुआ, कभी भी नहीं हुआ, रोज हुआ, ऑलवेज, समटाइम्स, कभी कभी, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली. ये सारे हमें बताते हैं कि एक्शन कब कब और कितनी दफा होता है. ठीक है, अब identify the types of adverbs from the text and write them in your notebook. For example, choose the correct adverb over here. The activity D is supposed to be done from the text. आपने टेक्स्ट पढ़ना है इस लेसन का in the book, and then you have to identify all the adverbs and categorize them into different categories. आप अपनी नोटबुक पे adverb of time, place, manner, frequency and degree का पूरा एक टेबल बनाएं, लेसन को पढ़ते जाएं, और जहां पे आपको एडवर्ब नजर आएगा आपने उसको करेक्टली बॉक्स में प्लेस कर देना, इन द करेक्ट कॉलम. ऑलराइट, यस. चूज द करेक्ट एडवर्ब. अच्छा, इफ ब्लैंक you come to Brisbane or let's say come to Lahore, let me know. तो यहां पे कौन सा एडवर्ब यूज करेंगे, नेवर या एवर? यस, इफ यू एवर कम टू ब्रिस्बेन लेट मी नो. अगर हम कहें इफ यू नेवर कम टू ब्रिस्बेन लेट मी नो, दैट इज रॉन्ग. अगर तुम कभी भी लाहौर ना आओ तो मुझे बताना. ये क्या बात हुई? अगर तुम कभी लाहौर आओ तो मुझे बताना, लेट मी नो. ठीक है, तो यहां पे ये एडवर्ब आएगा, I blank am planning my wedding. Actually या currently? Yes. Currently. I'm not sure, but eventually or possibly? Possibly, yes. Because eventually के साथ हमें ज्यादा डिटेल चाहिए. The correct answer is possibly. I'm not sure, but possibly. There is a chance of this happening. Then number 4, after several hours, Muhammad focus. After several hours, she made her decision.
इवेंचुअली मीन्स कि बिलाखिर उसने अपना फैसला लिया. इवेंचुअली. यू आर गोइंग विदाउट माई परमिशन. अब हमें पता है एडवर्ब ऑफ कौन सा है ये? व्हाट कैटेगरी? Adverb of place. Yes. What is the right option? Yes. Anywhere. हम कहते हैं you are going anywhere without my permission. तुम मेरी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जा सकते हो. तुम कहीं भी जा सकते हो मेरी मर्जी के बगैर. हम कहेंगे you are going nowhere without my permission. Nowhere. अगर हम कहें you are going anywhere without my permission, that is wrong. The correct one is you are going nowhere without my permission because we are negating it. Now let's talk about relative clause. Ab relative clause, dear learners, we know that there is a type of pronoun, relative pronouns, whose, whom, that, which. आपने पढ़े हैं? It's a type of a pronoun जो हमने डिटेल से डिस्कस किया था. That pronouns जो रिलेट करने के लिए हम यूज करते हैं which, that, whose, whom वगैरह. And clause is something that is having a verb and a subject, and clause can be categorized in dependent clause and independent clause, यानी main clause and subordinating clause. ऐसे ही है. अब इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे क्लॉज में जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे. क्लियर है? क्या क्लियर है? In a clause where there is a relative pronoun, that clause is called relative clause. G. What about the Renaissance school students? We know that a chunk of a sentence is called a phrase, जिसमें subject verb नहीं होता, लेकिन जिसमें subject और verb हो वो clause कहलाता है. और clause एक dependent clause होता है जो दूसरे पे dependent है, और एक independent clause है जिसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो independent है, वो अपने आप पर सेंस बना सकता है. इन दोनों क्लॉजेस के साथ जिसके साथ relative pronoun आएगा, that clause is considered to be relative clause. Very good. These clauses are often introduced with the word that after words like something. For example, if I say I have something that I need to show you, I have something that I need to show you. So ये जो that है, this is a relative pronoun used over here that makes it a relative clause. So we have these words. That किसके बाद आएगा? Something के बाद, anything, everything, nothing, all, और a superlative या किसी भी superlative degree के साथ आ सकता है. For example, there's something you should know. We can say there's something that you should know. कुछ है जो तुम्हें पता होना चाहिए. There is something that you should know. There is a subject and a verb. All right, and if it is making in sense in its own self, then it will be independent clause. अगर वो sense नहीं बनाता, in the morning, in the morning is actually kind of a phrase. If I say that I told you about, which I told you about, he's the person who I told you about. तो ये जो है ना who I told you about, अगर मैं कहूं he is the person, ये है वो आदमी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तो जो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, this part of the clause is called relative clause because we have relative pronoun in it. All right. So, for example, here are the sample sentences. Are you the one who sent me the mail or the email? Who sent me the mail?
अब यहां पे who हमारा relative pronoun है. Who, whose, whom, which, that, all of these are our relative pronouns. So, are you the one who sent me the email? The phone has the most features, is also the most expensive. The phone which has the most features is also the most expensive. So ये this is our relative pronoun. We are seeing the examples of relative pronouns now. This is the video that I wanted to show you. That the person they spoke to was really helpful. Yes. Do we have any kind of relative clause, relative pronoun? The person they spoke to, yes, was works as a relative pronoun over here. All right. Relative pronouns, relative clauses are introduced by a relative pronoun. Whenever there is a relative clause, there is a relative pronoun mentioned over there. The relative pronoun use depends on the person or type of thing that you are writing about. Now we know that not every kind of relative pronoun is for person. Some relative pronouns are for things, some are for people, right? For example, who is not used for non-living thing. This is used for a person or different people. Which ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लेस के लिए, एनिमल्स के लिए. दैट is a kind of a relative pronoun we use for object, place or a person. When is used for time and where is used for place. So who, which, that, when, where, and also there is another relative pronoun whose and whom, ये भी है. Alright. अब यहां पे देखें relative clause, type of subordinating clause. Relative clause हमें कहां मिलेगा? Dependent clause में. यानी पहले आप इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको मिलेगा, उसके बाद आपको डिपेंडेंट क्लॉज, और उसी के स्टार्ट वाला जो वर्ड होगा दैट, विच, हुज वगैरह, ये जो है ये आपके relative pronouns होंगे. They are found in subordinating clause. This gives you additional information. Begins with the relative pronoun who, whom, whose, which or that. ये और नहीं है बल्कि ये है that. So 1 2 3 4 और where भी है, where भी है, ठीक है. Where, when और why, these are also your relative adverbs. The relative clause adds detail that helps specify or define the noun it is modifying. He is the boy who I told you about. तो who किसकी तरफ रेफर कर रहा है? Boy की तरफ. Alright, now be attentive. This is a quiz, a very short one. Let's see who's getting it right. The woman called said she would ring again later. Which is the correct relative pronoun? Yes. Lukman's answer is that. The woman. अच्छा, क्या हम that सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे? देखते हैं. ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, प्लेस के लिए भी और पर्सन के लिए भी. तो बताएं क्विकली. द वुमन who called said she would ring again. Yes, that. The woman जिसने कॉल की, दैट किसको रेफर कर रहा है? द वुमन को. ठीक है. विच नहीं, विच तो हम ज्यादा ऑप्शंस के लिए यूज करेंगे ना. अगर 3 विमेन ने कॉल की होती है, हम बताते हैं विच वन इज योर फेवरेट कलर. हम कहते हैं सारे कलर्स देके विच वन इज योर फेवरेट, चूज आउट ऑफ ऑल दीज गिवन ऑप्शंस दैट विच वन इज योर फेवरेट. राइट. So that is the right option over here. Let's look at this sentence. Maliha played her voice recording to her sister Laila. She was in her bedroom. All right. यहां पे full stop है. 2 sentences हैं हमारे पास. Maliha played her voice recording to her sister Laila. She was in her bedroom. कौन था bedroom में? Laila or the sister? We are not sure, right? This is why we use relative pronouns, ताकि एक ही जुमले में
कौन कहां था, किसकी बात हो रही है, वो क्लियर हो जाए. Look at this with relative clause. Maliha, who was in her bedroom, played her voice recording to her sister Laila. Yes, Maliha, who was in her bedroom, played her voice recording to her sister Laila. यहां पे देख, दिस इज रेफरिंग टू. अब ऊपर वाला सेंटेंस देखें बगैर किसी रिलेटिव क्लॉज के, रिलेटिव प्रोनाउन के, और यहां पे वी हैव विद रिलेटिव प्रोनाउन. ऑलराइट, सो दिस सेव्स अस स्पेस. सेंटेंस भी हमारा एक कम हो जाएगा, प्रिसाइज सेंटेंस हो जाएगा, और उसमें क्लैरिटी हो जाएगी. ऑलराइट, सो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर द लाहौर डायरीज. अगर आप इसे पढ़ेंगे, द होल चैप्टर इज सिंपल, बट हमने यहां पे कुछ सेंटेंसेस को मिलाया है, और आपने चूज करना है whose, which, that, who और whom में से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे. इसे फुल स्क्रीन कीजिएगा. यस, थ्रू द विंडो द सन इज सेटिंग and the city is coming alive. Sights and smells are captivating. Yes. Whose? Yes, sir. Yes. Whose? Through the window the sun is setting and the city is coming alive. किसकी बात हो रही है? Whose sights and smells are captivating. City की बात कर रहे हैं ना? City is coming alive. So we are referring to the city. Rickshaw drivers buzz and weave around traffic like flies, navigating the road with skill. They? They तो यहां पे नहीं है. That. Yes. That. What about who? Rickshaw drivers buzz and weave around the traffic like flies, who are navigating the road with skill. Yes. What do you think? What are the last options? Hand raise करें if you think who or that. Who? Shabash. Yes. What about the Renaissance School students? What is your vote? Think about it. जी. Who can be used for persons? Yes. We are talking about rickshaw drivers. Yes, sir. Yes. Yes. Who? We are driving through Lahore during Ramadan on our way to break the day's fast with a local family. Hospitality has been remarkable. हमें एक relative pronoun चाहिए यहाँ पे. Which? No. No which. Whose hospitality has been remarkable. ये उसी तरह जैसे हमने नंबर 2 सॉल्व किया था. Number 1, sorry, 1 and 2, they are both. Alright, lastly, the sputtering sound of an aging motorcycle mixes with the sound of splashing water. Blank, driver navigates through a minefield of. Okay, we have missed the later part. Yes, the sputtering sound of an aging motorcycle. किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लिविंग है, मोटरसाइकिल की बात हो रही है, तो yes. Which one is the right option? Yes, which or whom? Whom नहीं आएगा. Which driver navigates through a minefield of blah blah blah. Yes. Which? Yes, which is a good option? That or like that. Yes, what is your definite answer? Which? Quickly, we are going to wrap it up. Which? The sputtering sound of an aging motorcycle mixes with the sound of splashing water.
which driver navigates through a minefield of, yes. Which, or maybe that is more appropriate because we are talking about the sputtering sound of an aging motorcycle mixes with the sound of splashing water that driver navigates through a minefield of. So it's better to use that over here. Now, here are some more examples. Choose the correct relative pronoun. They are already done for you. This is the bank which was robbed yesterday. A boy whose sister is in my class was in the bank at that time. The man who robbed the bank had two pistols. He wore a mask which made him look like Mickey Mouse. So ये जो part है, this is a clause, but it is a relative clause because starting with relative pronoun. He came with a friend. ये independent clause है. Who waited outside in the class? It is beginning with the relative pronoun who, and this is a subordinating clause, hence this is your relative clause because starting with relative pronoun. Here are some more examples. The woman, अब the woman है, हम which इस्तेमाल नहीं करेंगे, that नहीं करेंगे, who इस्तेमाल करेंगे. Who gave him the money was young. The bag which contained the money was yellow. So all these are your relative pronouns. A woman whose daughter was crying tried to calm her. Yes. The car which the bank robbers escaped in was orange. हम यहाँ पे that इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि which इस्तेमाल करेंगे because we are talking about the specific car. All right. All these are the examples that you can get in the PPT. Yes. Yes. सर अभी पिछली स्लाइड पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर हम विच की जगह दैट लगा सकते हैं. यहाँ पे यस सर. Yes. This is the bank which was robbed yesterday. No, we will choose which because this is specifically we are talking about a place, right? Yes. देखें, there are a lot of banks. I said this is the bank which was robbed. All right? तो मोस्टली इंटरचेंजेबल यूज होता है विच और दैट, आपने तो अक्सर देखा होगा, बट केयरफुली हमें डिस्क्रिप्शन याद होनी चाहिए. नॉन लिविंग के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लिविंग के साथ पर्सन और एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे. ऑलराइट, द वर्कशीट इज गिवन. देयर इज अ स्किल शीट अटैच्ड एज वेल जिसमें आपने एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना होगा और एडवर्ब की टाइप्स को भी आइडेंटिफाई करना होगा, एंड देन देयर इज वन फॉर relative clause practice. All right, so we covered relative clause that talks about relative pronouns and clauses, and we also talked about adverb of time, place, frequency, manner and degree. Thank you so much.